हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ टाइगर 3 मूवी जो हाल ही में आई है। फिल्म की शुरुआत में हमें जोया का बचपन दिखाते हैं, जहाँ वो अपने पापा के साथ ट्रेनिंग कर रही होती है, जो कि एक आईएसआई एजेंट होते हैं। उनको भी जोया को एक आईएसआई एजेंट बनाना था। एक दिन वो अपने कार से कहीं जाने वाले होते हैं, लेकिन तभी कार ब्लास्ट हो जाती है और वो वहीं पर मर जाते हैं। ये सब जोया की आंखों के सामने होता है। जोया के पिता के गुजरने के बाद आतिश रहमान उससे मिलने आता है, जिसे जोया के पिता ने आईएसआई बनने के लिए ट्रेन किया था। फिर वो भी जोया को आईएसआई बनने के लिए ट्रेन करता है। फिर स्टोरी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहां रॉ की चीफ टाइगर को फोन करके बताती है कि हमारा एक एजेंट जो तालिबान पर नजर रख रहा था वो मिसिंग है और उसे तुम्हें बचाना होगा। उसके बाद टाइगर उस एजेंट को बचाने के लिए तालिबान में पहुंच जाता है, जहां तालिबानी उस एजेंट को मार रहे थे। फिर टाइगर उसे बचा लेता है, लेकिन वो काफी जख्मी था, इसलिए टाइगर एक हेलीकॉप्टर बुलाता है। उस एजेंट की हालत काफी नाजुक थी। गोपी टाइगर को पास बुला के बताता है कि हमारा एक एजेंट आईएसआई के साथ मिला हुआ है, जो कोई और नहीं जोया है। फिर टाइगर अपने घर जाता है, जहां जोया और उनका बेटा था। फिर वो जोया पर नजर रखने लगा था। कुछ दिनों के बाद उसे फिर से रॉ की चीफ का फोन आता है, जो उसे जिब्रान नाम के आदमी के बारे में बताती है, जो गोपी को पाकिस्तान के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला था, लेकिन उसका पता आईएसआई को लग चुका है और तुम्हें उसे भी बचाना होगा। उसके बाद टाइगर उसे बचाने के लिए रशिया पहुंच जाता है, जहां जिब्रान को मारने के लिए काफी सारे लोग आए थे। टाइगर उसे सबसे बचा रहा होता है, तभी वहां गाड़ी पर एक आदमी आता है जो उन पर गोलियां बरसाता है। उसी दौरान वो आदमी नीचे गिरता है। तब हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं जोया है, लेकिन वो टाइगर को नहीं पहचानती क्योंकि टाइगर ने भेष बदला हुआ था। फिर टाइगर जिब्रान को अपने आदमियों के पास सौंप देता है। तभी वहाँ जोया आती है। उसके बाद उन दोनों में फाइट शुरू होती है। फाइट के दौरान टाइगर जोया को अपना चेहरा दिखाता है। तभी पीछे से कोई टाइगर को मारता है और टाइगर वही बेहोश हो जाता है। उसकी आंखें जब खुलती है तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है और उसके सामने आतिश रहमान होता है, जिसने जूनियर और जोया को किडनैप किया था। आतिश टाइगर को 12 साल पुराना किस्सा बताता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक पीस समिट होने वाला था, जो आतिश को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। वो जोया से कहता है कि तुम इंडिया के जनरल को मार दो, लेकिन जोया मना कर देती है, लेकिन उसकी बीवी ये करने के लिए तैयार हो जाती है। जोया ये खबर रॉ को दे देती है। उसके बाद टाइगर ने आतिश की बीवी को मार दिया था, जिसके बाद आतिश रहमान का कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है और उसे 11 साल की जेल हो जाती है। इस बेइज्जती का बदला आतिश टाइगर से लेना चाहता था, इसलिए उसने जूनियर को किडनैप किया था और वो तभी जूनियर को छोड़ेगा जब टाइगर उसका एक काम करेगा, जो कि टर्की से एक ब्रीफकेस चुराना था, जो वहां की आर्मी की रखवाली में था। टाइगर अपने पुराने साथी राकेश को फोन लगा के बुलाता है। फिर राकेश अपने दोनों साथियों के साथ आ जाता है, जहां टाइगर उन्हें बताता है कि ये काम पर्सनल है और इलीगल भी। पकड़े गए तो कोर्ट मार्शल ही होगा, लेकिन वो ये काम करने के लिए राजी थे। फिर जोया उनको प्लान बताती है कि ब्रीफकेस को चुराने के लिए 15 घंटे का समय है और वो एक वॉल्ट में रखा है, जिसका पासवर्ड एक लड़की की आंखें है जो चाइना में है। उनका प्लान था कि टाइगर वॉल्ट के पास जाएगा और जोया उस लड़की की आंखों का स्कैन करके भेजेगी और टाइगर ब्रीफकेस निकाल लेगा। उस काम में वो सफल हो जाते हैं, लेकिन उनके पीछे पुलिस लग जाती है। फिर टाइगर अपने साथी को ब्रीफकेस के साथ एक जगह पर उतार देता है और पुलिस का ध्यान भटकाता है, लेकिन पुलिस उसे चारों तरफ से घेर लेती है। फिर हम देखते हैं कि जोया ने वो ब्रीफकेस आतिश को दे दिया, जिसमें न्यूक्लियर कोड थे जो चाइना ने पाकिस्तान को दिए थे। टर्की आर्मी टाइगर को पाकिस्तान जेल भेज देती है, जहां टाइगर को काफी टॉर्चर किया जाता है। फिर हमें पता चलता है कि ये सब आतिश का प्लान था, टाइगर को देशद्रोही साबित करने के लिए। फिर टाइगर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे आर्मी घेर लेती है और तभी वहां पठान आ जाता है, जहां हमें अच्छा खासा एक्शन दिखने को मिलता है। उसके बाद पठान टाइगर को बचा लेता है, लेकिन टाइगर इंडिया नहीं जाता। वो इस्लामाबाद जाकर हसन नाम के लड़के से मिलता है। ये हसन वही लड़का है जिसकी जान टाइगर ने बचाई थी और उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी भी टाइगर ने ली थी। वो अब हैकर बन चुका था। फिर टाइगर वहां से जोया को कॉल करता है, जहां जोया के साथ आईएसआई के साथी भी आ गए थे। टाइगर उन्हें आतिश का प्लान बताता है कि आतिश और आर्मी जनरल दोनों साथ मिले हुए हैं और उनके पीएम को मारने की साजिश कर रहे हैं, क्योंकि आतिश रहमान को वहां का पीएम बनना था। फिर टाइगर और उनके आदमी पीएम को बचाने के लिए
नकली आईडी बनाकर कुकिंग स्टाफ बनकर पार्लियामेंट में घुस जाते हैं, जहां वो पीएम को आतिश का प्लान बताते हैं। लेकिन तभी आर्मी जनरल भी वहां आ चुका था। फिर टाइगर और उसके आदमी पीएम को बंकर में ले जाने वाले होते, तभी वह आर्मी वाले आ जाते हैं और उनको मारने लगते। फिर जोया और उसके साथी मिलकर उन सबको मार देते हैं। टाइगर भी काफी सारे लोगों को मारता है। फिर वो पीएम को बचाकर बंकर में ले जाते हैं, जिसके बाद टाइगर जनरल को मीडिया के सामने सब सच बताने के लिए बोलता है। लेकिन जब जनरल बाहर जा रहा होता है, उसी समय आतिश जनरल को मार देता है और लाइव जाकर सबको बताता है कि टाइगर ने ही जनरल को मार दिया है और पीएम को भी मारने वाला है। बेसिकली आतिश का प्लान था पीएम को मार के उसका इल्जाम टाइगर पर डालना। हम देखते हैं कि आतिश ने टाइगर के साथी को पकड़कर उसे मार डाला था। आर्मी वाले टाइगर और उसके साथियों को घेर लेते हैं क्योंकि उनके पास हसन था। फिर हसन बॉम्ब जैकेट पहनकर आर्मी वालों के पास जाकर फोड़ देता है। उसी धमाके के वक्त जोया वहां से भाग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि आतिश टाइगर को पकड़कर बंकर में ले जाता है, लेकिन बंकर खाली था। फिर हमें पता चलता है कि टाइगर ने धमाके के वक्त जोया को बताया था कि पीएम को वहां से ले जाओ। तभी टाइगर आतिश के आदमियों को मारता है और बंकर को अंदर से बंद कर लेता है ताकि जोया पीएम को लेकर मीडिया में सब सच बता सके। फिर हम देखते हैं कि टाइगर और आतिश के बीच भयंकर लड़ाई होती है, जहां दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं। लेकिन टाइगर आतिश को मार देता है। उसके बाद सबको पता चलता है कि टाइगर निर्दोष है और उसके ऊपर के सारे इल्जाम हट जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद टाइगर और रॉकी चीफ कॉल पर होते हैं, तो टाइगर उन्हें बताता है कि जब भी देश को टाइगर की जरूरत होगी, टाइगर हमेशा तैयार रहेगा। फिर मूवी यहीं पर एंड हो जाती है और मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन हमारे चैनल पर अवेलेबल है, तो आप वहां पर जाके देख